नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बरई तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खितौली के हायर सेकेंडरी स्कूल और केईटी स्कूल सहित अन्य स्कूलों में भी सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री चौधरी ने कहा कि योग करने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। कार्यक्रम में संकुल प्राचार्य ब्रजेश चौधरी, भाजपा मंडल खितौली अध्यक्ष मनोज तिवारी, उप सरपंच मिथिलेश त्रिपाठी, शिक्षक सचिन गुप्ता, कौशल सिंह और समस्त स्टाफ और छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। आज आपके विद्यालय में सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम रखा गया है। सूर्य नमस्कार के बारे में आप बच्चों को क्या संदेश देंगे और बताएं। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम अपने विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों और प्रदेश के समस्त जनमानस को आज के सामूहिक सूर्य नमस्कार के उपलक्ष्य में सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष की भांति मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही प्रेरणादायी कार्यक्रम है और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम इस अभ्यास को हम नियमित रूप से यदि अपनाएं तो हमारा जीवन भी और शरीर भी एकदम सुखद और तंदुरुस्त अनुभव करता है। और मैं आज के इस कार्यक्रम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ हमारे समस्त बच्चों को कि इस सामूहिक सूर्य नमस्कार के रूप में जो हमने गतिविधि सीखी हैं, जो प्राणायाम की गतिविधि सीखी हैं, इसे दिनचर्या में हम लाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है। धन्यवाद। ओबेदुल्लागंज नगर परिषद ओबेदुल्लागंज ने विगत 2 वर्ष से गांधी पार्क वार्ड नंबर 10 में विस्थापित के नाम से हटाई भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई। नगर परिषद द्वारा 2 साल से मूर्ति स्थापित करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। इस संबंध में 10 दिन पहले नगरवासियों ने नगर परिषद को आवेदन देकर निवेदन किया था कि बाबा साहब की मूर्ति को यथास्थान पर स्थापित करें, लेकिन आज दिनांक तक बाबा साहब की मूर्ति स्थापित नहीं की गई। मजबूर होकर नगरवासियों और बाबा साहब के चाहने वालों ने एकत्रित होकर एसडीएम और कलेक्टर के नाम थाना टीआई को धरना प्रदर्शन की सूचना का आवेदन दिया है। वहीं आवेदन की जानकारी मिलते ही जल्दबाजी में बाबा साहब की मूर्ति स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष, सीओ, वार्ड पार्षद सहित नदारद रहे। बचन लोधी, धर्मेंद्र चौरसिया, पदम चौहान, अमित साहू। इनका कहना है कि 2 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी भारत रत्न संविधान निर्माता की अगर मूर्ति लगाने में परेशानी है तो बेहद दुखद और निंदनीय है। प्रशासन को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा नाम बच्चन सिंह लोधी है, वार्ड क्रमांक 10 में रहता हूँ मैं। आज आप बाबा साहब के अम्बेडकर चौराहे पे कैसे इकट्ठे हुए? हम इसलिए एकत्र हुए हैं कि हमारे वार्ड क्रमांक 10 में एक गांधी पार्क हुआ था है अभी, और गांधी पार्क में एक बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी, कई वर्षों से स्थापित थी वहाँ पे। लेकिन नगर परिषद ने किसी कारणवश वहाँ से मूर्ति हटा दी, तो बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया वहाँ से। अब हमें जानकारी नहीं है कि बाबा साहब की प्रतिमा को उन्होंने क्यों हटाया, किस कारणवश हटाया। और हमारी हमने नगर परिषद के अध्यक्ष जी से, सीएमओ साहब से हमारी चर्चा हुई, बात हुई उनसे हमारी, और उन्होंने कहा कि बाबा साहब की प्रतिमा संजीवनी हॉस्पिटल के निर्माण के दौरान हमने विस्थापित की है। लेकिन हमने पूरे पार्क में हमने भ्रमण करके देखा, घूम के देखा, लेकिन वहाँ पे कहीं भी हमें मूर्ति का स्थापन नहीं आया, मूर्ति दिखी नहीं वहाँ पे हमें। फिर हमने वापस उनसे चर्चा की कि मूर्ति तो वहाँ पर है नहीं, तो बोले हम जल्दी कर देंगे। लेकिन अभी तक लगभग 2 वर्ष उनके इसका मूर्ति को विस्थापन करने का हो गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने मूर्ति लगाई नहीं है। और मूर्ति नहीं लगाने का हमने 7 दिन का अल्टीमेटम उनको दिया था। नगर परिषद को, माननीय एडीएम महोदय को, माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय विधायक महोदय को, माननीय सांसद महोदय को हमने कोरियर के माध्यम से उनको दिया, और हमने स्वयं जाकर के नगर परिषद में हमने आवेदन देकर के उनको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि आप हमें 7 दिवस के अंदर आप हमें बाबा साहब की मूर्ति सम्मान हमें यथास्थिति हमें वहीं पर चाहिए है। लेकिन 7 दिन के एवज में 10 दिन उपरांत होने के बाद में भी, और आज दिनांक तक बाबा साहब की मूर्ति वहाँ पे स्थापित नहीं हुई है। इसी दौरान हमने कल से हमारा धरना प्रदर्शन करने का हमने सभी लोगों ने निर्णय। मध्य प्रदेश के मंदसौर में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और आइसना, ऑल इंडिया सेंट्रल जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकार संगठन द्वारा राष्ट्रीय पत्रकार महासम्मेलन का आयोजन दिनांक 12 जनवरी को फतेहपुरिया अग्रवाल धर्मशाला में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पत्रकारों ने भाग लिया और मीडिया से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सम्मेलन के दौरान पत्रकारों के अधिकारों,
कार्य स्थितियों और मीडिया में नैतिकता को लेकर महत्वपूर्ण विचार विमर्श हुआ। इस आयोजन में पत्रकारों को महत्वपूर्ण भूमिका को फिर से रेखांकित किया और भविष्य में पत्रकारों के हित में कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथिगण IFWJ और आइसना पत्रकार संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव, प्रदेशाध्यक्ष शंकर राज शर्मा, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक विपिन जैन, जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद द्वारा माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता की समाज में महत्व और पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण संबंध में उद्बोधन प्रेषित किया। इस मौके पर गुरुचरण बग्गा, समाज सेवी सुनील बंसल, राजाराम तंवर, नाहरू भाई, मेव वर्दी चंद कुमावत, वरिष्ठ पत्रकार घनश्याम बटावाल, ब्रजेश जोशी, IFWJ जिला अध्यक्ष प्रदीप भाटी, आइसना पत्रकार संगठन जिला अध्यक्ष मुकेश आर्य, उपाध्यक्ष अकरम अंसारी, उपाध्यक्ष दुर्गेश शर्मा, धर्मेंद्र सिसोदिया, जिला सचिव शाहिद अजमेरी, महेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध गुप्ता, मोहम्मद साबर, महामंत्री राजू कुमावत, अजय सिंह चौहान, संगठन सचिव राहुल तलेरा, मीडिया प्रभारी संजय चौहान, महाकाल एक्सप्रेस संपादक आशीष बंग, पंकज राठौर, मुकेश शर्मा, बालचंद्र असलिया, शंभू सेन राठौर, विधि सलाहकार महेश कुमार मोदी, संगठन सचिव सुनील पोरवाल, राधेश्याम शर्मा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन IFWJ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अविनाश जाजापुरा ने किया। वहीं आभार व्यक्त प्रदेश मीडिया प्रभारी संजय व्यास द्वारा किया गया। मेरा नाम बच्चन सिंह लोधी है, वार्ड क्रमांक 10 में रहता हूँ मैं। आज आप बाबा साहब के अम्बेडकर चौराहे पे कैसे इकट्ठे हुए? हम इसलिए एकत्र हुए हैं कि हमारे वार्ड क्रमांक 10 में एक गांधी पार्क है अभी, और गांधी पार्क में एक बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी, कई वर्षों से स्थापित थी वहाँ पे। लेकिन नगर परिषद ने किसी कारणवश वहाँ से मूर्ति हटा दी, तो बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया वहाँ से। अब हमें जानकारी नहीं है कि बाबा साहब की प्रतिमा को उन्होंने क्यों हटाया, किस कारणवश हटाया। और हमारी है ना, हमने नगर परिषद के अध्यक्ष जी से, CMO साहब से हमारी चर्चा हुई, बात हुई उनसे हमारी, और उन्होंने कहा कि बाबा साहब की प्रतिमा संजीवनी हॉस्पिटल के निर्माण के दौरान हमने विस्थापित की है। लेकिन हमने पूरे पार्क में हमने भ्रमण करके देखा, घूम के देखा, लेकिन वहाँ पे कहीं भी हमें मूर्ति का स्थापन नहीं आया, मूर्ति दिखी नहीं वहाँ पे हमें। फिर हमने वापस उनसे चर्चा की कि मूर्ति तो वहाँ पर है नहीं, तो बोले हम जल्दी कर देंगे। लेकिन अभी तक लगभग 2 वर्ष उनके इसका मूर्ति को विस्थापन करने का हो गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने मूर्ति लगाई नहीं है। और मूर्ति नहीं लगाने का हमने 7 दिन का अल्टीमेटम उनको दिया था, नगर परिषद को, माननीय ADM महोदय को, माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय विधायक महोदय को, माननीय सांसद महोदय को हमने कोरियर के माध्यम से उनको दिया। और हमने स्वयं जाकर के नगर परिषद में हमने आवेदन दे करके उनको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि आप हमें 7 दिवस के अंदर आप हमें बाबा साहब की मूर्ति सम्मान हमें यथास्थिति हमें वहीं पर चाहिए है। लेकिन 7 दिन के एवज में 10 दिन उपरांत होने के बाद में भी, और आज दिनांक तक बाबा साहब की मूर्ति वहाँ पे स्थापित नहीं हुई है। इसी दौरान हमने कल से हमारा धरना प्रदर्शन करने का हमने सभी लोगों ने निर्णय लिया है। तो धरना प्रदर्शन के जैसे इन लोगों को सूचना लगी तो इन्होंने आनंद फानन में आज वहाँ पे भूमि पूजन किया गया, लेकिन वो भूमि पूजन का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने ना तो वो भूमि पूजन में हमारे वार्ड के पार्षद हैं, और ना हमारे वार्ड के हमारे नगर के नगर अध्यक्ष हैं, और ना हमारे नगर के CMO साहब हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि या तो हमारे वार्ड के पार्षद, हमारे नगर के नगर अध्यक्ष और हमारे नगर परिषद के CMO साहब, ये अपने आप को या तो बाबा साहब से ऊपर समझते हैं, जो इस कार्यक्रम में वो लोग पधारे नहीं और आनंद फानन में इन्होंने भूमि पूजन करा दिया गया। हमारा शासन प्रशासन से ये मांग है कि जल्द से जल्द वहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो, और नहीं तो हम कल हमारा धरना प्रदर्शन कल 12 बजे से चालू हो जाएगा। हमने शासन को, हमारे थाना प्रभारी को हमने आवेदन के माध्यम से उनको सूचना कर दी है। बाकी का ADM महोदय को हमने पहले से कोरियर कर चुके हैं, शासन प्रशासन को हम अवगत करा चुके हैं। आगे हम धरना प्रदर्शन करेंगे कल 12 बजे। बोलो। बाबा साहब के सम्मान में, नगरवासी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में, समस्त नगरवासी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में, नगरवासी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में, नगरवासी मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में। उदयपुरा देवरी वन विभाग की टीम ने ऑल्टो 800 गाड़ी क्रमांक MP 04HH65 में से लगभग
80,000 रुपए मूल्य की सागौन जब्त की है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम द्वारा उदयपुरा बिजनाही टोल नाके के पास ऑल्टो 800 कार में सागौन की लकड़ी का परिवहन किया जा रहा था। वन विभाग की टीम ने दबिश देकर लगभग 8 नग सागौन की लकड़ी के साथ 3 लोगों को भी पकड़ा है। ये वन विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, क्या पूरा मामला था और क्या कार्रवाई की गई? वन विभाग वन परिक्षेत्र देवरी की जो उदयपुरा टीम है उसके द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई। ये मारुति में अवैध सागौन की चिरान ट्रांसफ़र हो रही थी, तो रास्ते में इनको सूचना मिली मुखबिर से, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन्होंने इस गाड़ी को जब्त किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि छोटी सी गाड़ी में इतने बड़े बड़े सागौन के नग भर के ले आ रहे थे और ये 8 नागे हैं। 0.466 घनमीटर की लकड़ी जब्त की गई। कितने मूल्य की लकड़ी है? इसके जो है लगभग 80-90 हज़ार की कीमत है और अभी वर्तमान में नए रेट हमारे सैंक्शन हुए हैं, तो उससे मिलान करके उसका नया उपलब्ध किया जा रहा है। किस जगह ये लकड़ी पकड़ी गई? ये लकड़ी है उदयपुरा सिलवानी रोड में पकड़ी गई है। जगह जो है उसमें गुप्तनामा में मेंशन की गई है। विजन हाई टोल। कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे के निर्देशन में वंदना पांडे सहायक आयुक्त आबकारी के आदेश पर कंट्रोलर संदीप तोमर, सहायक जिला आबकारी अधिकारी सरिता चंदेल के नेतृत्व में आबकारी वृत्त अब्दुल्लागंज, रायसेन, बेगमगंज, बरेली वृत्त की संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा मंडीदीप और गौहरगंज तहसील अंतर्गत ग्राम धामधुसर, साजड़ी, सरेया, अगरिया, जठानपुर, छोटी झीरी, आलमपुर पर दबिश दी गई, जिसमें 18 प्रकरण दर्ज हुए। 11 लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही में 198 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब, 98 पाव प्लेन मदिरा, 14 बोतल बियर, 63 पाव अंग्रेजी मदिरा जब्त की गई। लगभग 2200 किलो महुआ लहान सैंपल लेकर मौके पर नष्ट किया गया, जिसका मूल्य 3,30,858 रुपए है। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक गौरव भद्रसेन, रविंद्र अहिरवार, राजेश विश्वकर्मा, मुकेश श्रीवास्तव शामिल रहे। कार्यवाही से शराब और अवैध व्यवसाय करने वालों में हड़कंप है। पूर्व में भी आबकारी विभाग की कार्यवाही में सेमरी पंप हाउस, तामोट, सर्रई, सिंधी कैंप, अर्जुन नगर, मंडीदीप, नयापुरा, दिवतिया जैसे कच्ची शराब के विक्रय स्थलों पर बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें कई 100 लीटर अवैध शराब और हजारों किलो महुआ लहान जब्त किया गया। इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई से अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, संग्रहण और परिवहन में कमी आएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज।